प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा का पेपर 12 अप्रैल को है, तो उसमें जो 4 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, लगभग हर वर्ष ही पूछे जाते हैं, इनको आप देख लेना। इनसे एक ज़रूर सवाल मिलेगा आपको। जो भी सवाल मैं बताने जा रहा हूं, ऐसा एक ज़रूर सवाल मिल जाएगा आपको। पहला सवाल है, एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु एक्स वाई 1 2 व 7 कामा 0 संरेखी हों। तो 3 बिंदु आपको याद रखना है, 3 बिंदु संरेखी होंगे। संरेखी होंगे का मतलब एक रेखा में होंगे। एक रेखा में होंगे तो उनसे कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। इसीलिए फार्मूला होता है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो 0 होना चाहिए। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2। फिर याद रखिए x1 बाई 2 माइनस बाई 3। x बाहर रहना है और y अंदर रहना है कोष्टक में। 1 2 3 ऐसे चलेगा। फिर x2 करेंगे तो 2 के बाद क्या आता है, 3। फिर 3 के बाद क्या चक्रीय क्रम में चलेगा, 1। फिर x3 तो 3 के बाद क्या आएगा, 1। 1 के बाद क्या आएगा, 2। बस ये याद रखना, ये 0 होना चाहिए। और उसने पहले ही कह दिया कि ये संरेखी हैं, तो ये 0 होना चाहिए। अब 1/2 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब ये 0 होगा। अब ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, ये x3 ये y3, इनके सबके मान रख देंगे। तो x1 की जगह पे क्या लिखेंगे, x। y2 ये x1 ये y1 था, ये x2 ये y2, तो y2 2, y3 0। फिर x2 की जगह पे क्या लिखेंगे, 1। y3 कितना था, 0। y1 की जगह पे 1। फिर x3 की जगह पे 7, y1 की जगह पे 22, y2 की जगह पे 2। ये 0 होना चाहिए। अगर परीक्षा में कोई आ जाए कि बताइए 3 बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो ये फार्मूला आप लगा दीजिएगा, उससे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब संरेखी आ गए तो ये 0 कर दीजिएगा कि संरेखी है तो ये 0 होगा। अगर यहाँ पे एक्स वाई ना दे के कोई संख्याएं दे देता तो दिखा देते कि ये 0 होगा। अब इसको हल कर लीजिए। ये हो गया 2x माइनस वाई प्लस 7y माइनस 7 दूनी 14 बराबर 0, या 2x प्लस 7y में से 1y चला गया, 6y बराबर 14। 2 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, x 2 का भाग 2 तो 3y, यहाँ पर भाग 2 तो 7, तो x प्लस 3y बराबर 7। ये संबंध ज्ञात हो गया x और y में। ऐसा कोई भी सवाल आ जाए तो आप कर पाएंगे। इस तरह से सवाल अगर आएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कभी कभी इस तरह से पूछ देता है, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ हो। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी उस पर डिपेंड है। मान लो ये बिंदु है और एक P बिंदु है 7,1 और दूसरा Q बिंदु है 3,5। ये PQ मान लिया। वो कह रहा है कि A से P की दूरी A से Q की दूरी बराबर हो। समदूरस्थ मतलब क्या हो, समान दूरी पर। तो प्रश्नानुसार क्या लिख देंगे कि AP और AQ आपस में बराबर हों। जब समदूरस्थ की बात आती है तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे याद रखना, एक कर देना कि दोनों तरफ अगर संख्याएं बराबर हैं तो दोनों तरफ संख्याओं के वर्ग भी बराबर होंगे, तो इससे अंडरवुड नहीं लगाना पड़ेगा। आप सूत्र लगा दें तो सूत्र AP इसके और इसके बीच की दूरी, चाहे इसमें से इसे घटा दो यानी कि पहले से पहला
और दूसरे से दूसरा, चाहे इधर से इधर घटा दो, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर। अब इसकी इससे निकालेंगे, तो जो रखा, जो पहले रखा उसको ही पहले रखना, नहीं तो एक में पहला रख लो, एक में दूसरा रख लो, प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब सूत्र पता होगा कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab 7 दूनी 14x प्लस बी स्क्वायर 7 का वर्ग 49, बाई का वर्ग बाई स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2y और ऋण 1 का वर्ग धन 1। ऐसे इधर कर देंगे, एक्स स्क्वायर 3 दूनी 6x 3 का वर्ग 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। एक्स स्क्वायर काट दो, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर काट दो, माइनस के 14x और ये माइनस का 6x इधर आएगा, प्लस का 6x माइनस के 2y, ये ऋण के 10y इधर आएंगे, प्लस के 10y 49 और 1 50, अब 25 और 9 34, 49 1 50 इधर आएगा तो माइनस का 14 से 6 से 14 गया तो माइनस का 8x, 10 से 2 गया तो प्लस का 8y और 50 से 34 घटाना है, लेकिन यहाँ 34 से 50 घटा लिखा है तो क्या लिखेंगे, ऋण 16। अब क्या करो, ऋण 8 का भाग दे दो, भाग देने पर भाग दे दो ऋण 8 का, तो ऋण 8 का भाग दोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे ऋण 8 का भाग दोगे तो 8 दूनी 16, तो x y में ये एक संबंध ज्ञात हो गया। केवल क्या कहा गया था कि ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं से बराबर दूरी पर है, तो दोनों बिंदु की दूरी बराबर रख देनी है और बीच की दूरी वाला सूत्र लगा देना है, बस यही करना है। सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 5, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 7 ये हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। अब इस तरह का सवाल अगर आ जाए तो क्या करेंगे, मान लो माना 6 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसको विरोधाभास से सिद्ध करते हैं। तो क्या होना चाहिए, 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर पी अपान क्यू लिख लो या ए अपान बी, जहाँ लिख दो जहाँ ए बी सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा b डज नॉट इक्वल टू 0, ये जरूर लिखना है। अब क्या करना है कि अंडर रूट 2 को इधर ही रखना है, a बटे बी, और 6 प्लस के हैं उधर गए तो माइनस के हो गए, लघुत्तम ले लीजिए तो a माइनस 6b, इसका इधर गुणा कर दिया और पूरे के नीचे b कर दिया। अब देखो ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसमें कोई अंडर रूट नहीं है, ठीक, ए बी पूर्णांक थे तो पूर्णांक से पूर्णांक घटेगा तो पूर्णांक ही बचेगा, तो इधर क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2 तो हमें मालूम है कि अपरिमेय होता है, अपरिमेय संख्या, और इधर क्या हो गया, परिमेय संख्या, इधर ये परिमेय संख्या है, तो ऐसा लिख देंगे कि कोई भी, हम जानते हैं कि कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। थोड़ा लिख देना कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, अतः कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी, इसलिए क्या होगा, हमारी कल्पना गलत है। कौन सी कल्पना गलत है, कि ये हमने मान लिया कि ये परिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा, अगर अंडर रूट 2 अपरिमेय है
तो अपरिमेय में कोई संख्या जोड़ेंगे तो अपरिमेय रहेगी। 6√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या है। बस ये लिख देना है। इसी तरह से एक और सवाल कई बार पूछा गया है, दोनों अंडर रूट में दे देता है कि √3 धन √5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर क्या करेंगे, वही लिखेंगे, माना √3 धन √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान लिया तो फिर इसको कर दो a/b के बराबर। फिर अगर दोनों अंडर रूट में हो तो वर्ग कर देना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा और इधर a²/b²। यहाँ लगा देंगे a+b का होल स्क्वायर। √3 का वर्ग 3 हो गया, √5 का वर्ग 5 हो गया, प्लस 2ab 2, √3 √5 गुणा 15 बराबर a²/b²। 5 3 8 हो गया, 8 + 2 √15 बराबर a²/b²। अब जैसे ऊपर किया था वैसे इसको करना है। 2 √15 बराबर काट देते हैं, लिखेंगे 2 √15 बराबर a²/b² था और 8 इधर आएगा माइनस का, लघुत्तम ले लें b² तो a² - 8b² हो जाएगा। ऐसा भी कोई सवाल आ जाता है 2 √3 तो फिर ऐसे कर देना है उसको, √15 बराबर a² - 8b² 2 और नीचे आ जाएगा 2b²। फिर यहाँ लिख देंगे चूंकि √15 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि a² - 8b² 2b एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती, अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती, इसलिए हमारी कल्पना गलत है, अतः √3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इन 3 तरह के सवालों में 2 ये और √3 √5 हमने उसमें बताया था पिछले वीडियो में, इन 3 में से एक तो 4 नंबर का आप जरूर मिलेगा, चाहे इस तरह का हो चाहे उस तरह का हो, या √3 हो या 2 √3 इस तरह से हो सवाल, तब भी ऐसे ही मिल जाएगा। तो ये सारे तरीके सीख लीजिएगा और तैयारी कर लीजिएगा। धन्यवाद।